बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम दो इंतहाई अहम मौज़ू हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पहला मौज़ू तो ये है कि पाकिस्तान के सदर मुमलिकत आसिफ़ अली ज़रदारी से मुताल्लिक़ कोई ताज़ा तरीन ख़बर नहीं आ रही। तकरीबन एक हफ़्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका है। उनकी सेहत से मुताल्लिक़ भी कोई ख़बर नहीं आ रही। वो कब पाकिस्तान वापस आएंगे, इससे मुताल्लिक़ भी कुछ नहीं बताया जा रहा। इसकी क्या वजूहात हैं और सदर मुमलिकत की जगह पर अब फ़राइज़ कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या जानबूझकर आसिफ़ अली ज़रदारी को मुल्क से बाहर रखा गया है या फिर आसिफ़ अली ज़रदारी ने ख़ुद ये फ़ैसला किया है कि वो मुल्क से बाहर रहेंगे? इस सबसे पहले हम इस इशू के ऊपर बात करेंगे और फिर इसी इशू को लेकर जो पाकिस्तान के अंदर कानून साज़ी हो रही है और उस कानून साज़ी में ऑर्डिनेंसेस जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, हुकूमत ने नैब आर्डिनेंस जारी कर दिया है और फिर इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी जारी कर दिया है। इसकी क्या वजूहात हैं? तो ये दो इंतहाई अहम मौज़ू हैं जिसके ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ़ अली ज़रदारी को पाकिस्तान से अबू धाबी गए हुए तकरीबन एक हफ़्ता हो चुका है और जब वो पाकिस्तान से जाने लगे थे तो पहले ये बताया गया कि वो 5 रोज़ के लिए यूएई जा रहे हैं। फिर ये बताया गया कि वो 3 रोज़ के लिए यूएई जा रहे हैं और 3 रोज़ के बाद वापस आएंगे। ये सदर मुमलिकत आसिफ़ अली ज़रदारी का निजी दौरा है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ आसिफ़ अली ज़रदारी को सेहत के मसाइल हैं, उनकी सेहत बेहतर नहीं है, वो अपना इलाज कराना चाहते हैं और जब तक उनका इलाज वहाँ पर यूएई के अंदर मुकम्मल नहीं होगा तो उस वक्त तक वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर भी बहुत डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान से बाहर भी डेवलपमेंट हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ़ अली ज़रदारी की यूएई के अंदर मलिक रियाज़, जो कि किसी वक्त में आसिफ़ अली ज़रदारी के इंतहाई करीबी दोस्त समझे जाते थे, और वो ऑडियो लीक आपको याद होगी जिसमें मलिक रियाज़ ने जब तहरीक अदम एतमाद इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ लाई जा रही थी तो उन्होंने मलिक रियाज़ ने ही ऑडियो कॉल की थी आसिफ़ अली ज़रदारी को, जिसमें मलिक रियाज़ ने यह दरख्वास्त की थी कि वो तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ना लाएं। लेकिन आसिफ़ अली ज़रदारी ने उनको साफ सा इनकार किया था और ये कहा था कि अब तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं हो सकती, क्योंकि अब बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुज़र चुका है, अब बहुत सारा टाइम गुज़र चुका है, अब उनके हाथ से मामलात बाहर चले गए हैं। इसलिए तहरीक अदम एतमाद जो है वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अब वापस नहीं हो सकती। तो ऐन मुमकिन है कि सदर मुमलिकत की यूएई में हालिया दिनों में मलिक रियाज़ से मुलाकात हुई हो और उसी मुलाकात के बाद फिर मलिक रियाज़ ने यह फ़ैसला किया हो कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे आप जो जितना मर्ज़ी मेरे ऊपर दबाव डालें, मैं इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयान नहीं दूँगा, और अगर मेरे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई, मुझ पर ज़्यादा दबाव डाला गया, तो आप मेरी लाश के ऊपर से गुज़र कर जाएंगे। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस वक्त तोशाखाना केस चल रहा है और अल-कादिर ट्रस्ट का केस भी चल रहा है, जिसमें जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं उसमें मलिक रियाज़ का नाम भी शामिल है और जुल्फ़ी बुखारी का भी नाम शामिल है। तो हो सकता है कि आसिफ़ अली ज़रदारी ने मलिक रियाज़ के ऊपर ये दबाव डाला हो कि आप इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाएँ, आपके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बयान दें कि इमरान ख़ान ने अल-कादिर ट्रस्ट से फ़ायदा लिया है और फिर तोशाखाना केस जो है, ताकि उसमें भी इमरान ख़ान को सज़ाएँ दिलवाई जा सकें। लेकिन मलिक रियाज़ ने ये पूरा का पूरा जो दबाव है आसिफ़ अली ज़रदारी के ज़रिए मुबैना तौर पर जो दबाव डालने की कोशिश की गई है, इसको मुस्तरद कर दिया है। अब आसिफ़ अली ज़रदारी अपने यूएई के मिशन में नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आसिफ़ अली ज़रदारी की गैर मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान में क्या हुआ है?
آصف علی زرداری کو پاکستان سے باہر بھیج کر حکومت نے 2 آرڈیننسز جاری کیے ہیں۔ پہلا آرڈیننس یہ جاری کیا ہے کہ نیب کا جو کالا قانون ہے، جس کو تمام سیاسی جماعتیں یہ کہتی رہی ہیں کہ نیب کو بند کر دینا چاہیے، لیکن جیسے ہی حکومت میں آتی ہیں تو پھر اسی نیب کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب یوسف رضا گیلانی کے ذریعے نیب کا ترمیمی آرڈیننس جاری کرایا گیا ہے، اور جس میں جو ملزمان ہیں ان کا ریمانڈ 14 روز سے بڑھا کر 40 روز تک کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری ہمیشہ سے نیب کی مخالفت کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک بلاول بھٹو زرداری کا اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں آیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی احتجاج نہیں کیا کہ وہ اس آرڈیننس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی نہیں کہا کہ ملزمان جن کے اوپر ایک فضول سا اگر الزام لگایا گیا ہے اور نیب اس سے تفتیش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آخر 40 روز کی کیوں ضرورت پڑی ہے۔ پیپلز پارٹی کے وکلاء ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ نیب جب ملزمان کو پکڑتا ہے تو اس کے لیے صرف 7 روز کا عرصہ کافی ہوتا ہے۔ 7 روز کے اندر نیب کو تفتیش مکمل کر لینی چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نیب کے جو تفتیشی افسران ہوتے ہیں وہ پہلے 40 روز کا آپ ڈیمانڈ لیں گے، پھر اس کے بعد اس میں توسیع کرتے جائیں گے۔ یہی حال شہباز شریف کے ساتھ بھی ہوا تھا جب ان کو جیل میں رکھا گیا تھا، تو نیب کا جو ریمانڈ تھا وہ مسلسل بڑھتا رہا ہے اور مسلسل شہباز شریف جو ہیں وہ جیل میں رہے ہیں۔ لیکن اب شہباز شریف نے یوسف رضا گیلانی کے ذریعے یہ نیب کا ترمیمی آرڈیننس جاری کرایا ہے، اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے اب اس کے اوپر احتجاج کرنا شروع کیا ہے۔ یہ پہلی آواز ہے جو کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف آئی ہے، کیونکہ نیب ترمیمی آرڈیننس میں سیاست دانوں کے خلاف اور جو ملزمان ہوں گے ان کا ریمانڈ تو بڑھا دیا گیا ہے، لیکن نیب کے جو افسران ہیں ان کی سزا کو کم کر دیا گیا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اگر کسی بھی نیب کے تفتیشی افسر نے بدنیتی پر کوئی کیس کسی کے خلاف بنایا ہے تو پہلے اس کی سزا 5 سال تھی، اب اس کو سزا کو کم کر کے 2 سال کر دیا گیا ہے۔ یہ شہباز شریف اور یوسف رضا گیلانی نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کیا ہے تاکہ عمران خان کے خلاف جو کیسز اب نیب میں آ رہے ہیں اس کے خلاف ایک قسم کے عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو جائے، لیکن کم از کم یوسف رضا گیلانی کو، بلاول بھٹو زرداری کو اور شہباز شریف اگر نہیں سوچتے تو پھر نواز شریف کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ نیب کا ترمیمی آرڈیننس کس طرح جاری کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج چونکہ مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کا بھی اجلاس ہے، تو شہباز شریف کی جگہ اب نواز شریف بھی مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو جائیں گے۔ ایسے حالات میں جب سیاسی کارروائیاں ہو رہی ہوں تو پھر نیب کا ترمیمی آرڈیننس جاری کرنا ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یا پھر آصف علی زرداری جب پاکستان کے اندر آئیں تو وہ میڈیا کو کم از کم ان سوالوں کا جواب دیں کہ ان کی موجودگی میں کس طرح نیب کے ترمیمی آرڈیننس جاری ہو رہے ہیں۔